हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका दिव्यांश एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑटिज्म, जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑटिज्म, एक ऐसा टॉपिक दोस्तों जिसको आपको देखने में तो लगेगा सिर्फ और सिर्फ ऑटिज्म। इसी नाम से दोस्तों इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, वर्ग 2 में भर भर के क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं। आज हम ऑटिज्म और ADHD, दोस्तों ADHD जो ध्यान अभाव अति सक्रियता विकार है, इसको पढ़ने वाले हैं और ऑटिज्म को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो पिछले वीडियो की तरह यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि किस प्रकार के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम बिना देर किए हुए देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं ऑटिज्म से। दोस्तों, आपको यह किताबों में टॉपिक बहुत कम मिलेगा, मात्र एक पैराग्राफ दोस्तों इसका मिल जाएगा। ऑटिज्म नाम दिया होगा, 2-4 उसके लक्षण दिए होंगे, बस। जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही हैं और जो यहाँ पर क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको ऑटिज्म के, दोस्तों आपको कहीं भी यह क्वेश्चन मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए आप वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं ऑटिज्म से, ADHD से, और दोस्तों जो अन्य विकार हैं, अधिगम विकार हैं, चिंता विकार हैं, सभी से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो सभी को हम एक एक टॉपिक, एक एक वीडियो के माध्यम से दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम करने वाले हैं आज ADHD और ऑटिज्म, दोनों के दोस्तों क्वेश्चन मिक्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको दिख रहा है ADHD से पीड़ित बच्चे का लक्षण क्या होता है। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इससे आते हैं, तो आपको एक इमेज क्रिएट करना है कि क्वेश्चन इससे आते कैसे हैं। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के जो पूछे जा चुके हैं वर्ग 1, 2 और वर्ग 3 में। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ADHD से पीड़ित बच्चे के लक्षण दोस्तों बिल्कुल ही जो है सिंपल क्वेश्चन है यह। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण थेरेपी यानी कि ABA का प्रयोग बच्चों में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है। तो आपको जो एक थेरेपी है दोस्तों, अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण, इसको बताना है कि किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेगता इम्पल्सिविटी निम्नलिखित विकार की एक विशेषता है। तो दोस्तों यह भी आपको बताना है कि जो आवेगता है, इम्पल्सिविटी, निम्नलिखित विकार की कौन सी विशेषता है। और दोस्तों जो अगला है वह है, ऑटिज्म एक खालिस्तान है। तो दोस्तों यह भी आपको बताना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल अवस्था के किस सामान्य विकार में आ जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल ही सिंपल मैं आपको दिखा चुका हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं, वही दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ इनके लक्षण पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आते हैं। स्वलीनता ऑटिस्टिक बच्चों में खालिस्तान की कठिनाई होती है, लक्षणों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्नलिखित में से किस अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। और जो अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा है बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतजार नहीं कर सकता है और अक्सर मैदान पर दौड़ता है। जब कोई पहले से बल्लेबाजी कर रहा होता है, बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो अब हम दोस्तों हल करेंगे, जो है थ्योरी को सबसे पहले देखेंगे, फिर इन क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। दोस्तों ऑटिज्म दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑटिज्म शब्द का प्रयोग दोस्तों सबसे पहले किसने किया था, लियो केनर ने। दोस्तों इसका भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा चुका है कि ऑटिज्म शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो लियो केनर ने किया था। और ऑटिज्म दिवस दोस्तों 2 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑटिज्म दिवस। इसके दोस्तों अन्य नाम हैं, वह भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ऑटिज्म लिखा हुआ नहीं मिलेगा और जो अन्य नाम हैं वह लिखे मिल जाएंगे। ऑटिज्म को दोस्तों क्या क्या बोलते हैं, स्वलीनता बोलते हैं इसको, आत्म विमोह भी बोलते हैं दोस्तों इसको, स्वपरायणता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि ASD, यह नाम भी आपको याद रखना है। ASD पूछा गया है तो आपको रखना है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD, स्वपरायणता, स्वलीनता, आत्मविमोह इत्यादि दोस्तों इसके नाम हैं। सबसे पहले लियो केनर ने प्रयोग किया था। विश्व ऑटिज्म दिवस दोस्तों 2 अप्रैल को मनाया जाता है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ऑटिज्म में पीड़ित व्यक्ति को जो 16 प्रकार की दिव्यांगता हैं दोस्तों, 16 प्रकार की दिव्यांगता में भी शामिल किया गया है ऑटिज्म को। और दोस्तों ऑटिज्म है क्या, ऑटिज्म दोस्तों क्या है, यह एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है। यह व्यवहार और सामाजिक मेलजोल को प्रभावित करती है। दोस्तों यह न्यूरोलॉजिकल समस्या है और सामाजिक मेलजोल को प्रभावित करती है, यानी कि जो आपका व्यवहार है, सामाजिक संपर्क है, उसको प्रभावित करती है। पीड़ित को भाषा सीखने और बोलने में दिक्कत होती है।
वह हम लोगों से घुल मिल नहीं पाता है, एक ही खेल को दोहराता है और ज़्यादातर दोस्तों 18 माह की उम्र तक इस बीमारी का निदान किया जा सकता है। यदि किसी को ऑटिज्म है दोस्तों तो 18 माह की उम्र तक यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1.5 वर्ष तक है जो इसका निदान किया जा सकता है, इसके बाद इसका निदान नहीं किया जा सकता। अब दोस्तों हम इसके देखेंगे लक्षण, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा लक्षणों से कि ऑटिज्म क्या है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ऑटिज्म के लक्षणों में सामाजिक व्यवहार एवं संपर्क क्या है, इसमें कमज़ोर रहता है। बच्चे का सामाजिक व्यवहार जो कि हम और आपका जो सामाजिक व्यवहार रहता है, सामाजिक संपर्क रहता है समाज से, वह इसमें ऑटिज्म पीड़ित बच्चे में बहुत ही कमज़ोर होता है। और दोस्तों जो है परिचितों को नहीं पहचान पाना, दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई है। परिचितों को दोस्तों नहीं पहचान पाता है, जो उसके परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको यह नहीं पहचान पाता है। एक ही शब्द या खेल को बार बार दोहराना, दोस्तों इसमें दोहराव युक्त व्यवहार होता है ऑटिज्म में। यह सीधा सीधा दोस्तों लक्षण पूछा गया है कि दोहराव युक्त व्यवहार यानी कि एक ही चीज़ को बार बार दोहराना किसकी विशेषता है, तो दोस्तों यह है ऑटिज्म की। ज़्यादातर दोस्तों अकेले खेलता है बच्चा, सभी लोगों से दोस्तों दूर रहता है, अकेले खेलता है, गुमसुम रहता है, यह ऑटिज्म का लक्षण है। हद से ज़्यादा जिद्दी होना, दोस्तों जिद्दी भी होता है, यह बहुत ही जिद्दी होता है, हद से ज़्यादा। गुमसुम और चुप रहता है, अब भाई अकेला रहेगा ना किसी को पहचानेगा, अकेला खेलेगा तो गुमसुम और चुप भी यह रहेगा। दूसरों से बात ना कर पाना यानी कि सामाजिक संपर्क ना बनाना। दूसरों से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आँखों से संपर्क ना बना पाना किसका एक लक्षण है, तो दोस्तों यह हो जाएगा आपका ऑटिज्म का, यानी कि दूसरों से संपर्क नहीं बना पा रहा है, बात भी नहीं कर पा रहा है, तो यह इसका लक्षण है ऑटिज्म का। अब दोस्तों इसमें 2-3 प्रकार की थेरेपी जो कि मैं आपको क्वेश्चन में दिखा भी चुका हूँ, इसमें दोस्तों थेरेपी भी पूछी गई हैं। यह थेरेपी है किसके लिए प्रयुक्त की जाती है, तो आपको 2-3 प्रकार की दोस्तों थेरेपी का सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर नाम याद रखना है। जो इम्पोर्टेंट थेरेपी है दोस्तों वह है अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, यानी कि यदि किसी बच्चे को ऑटिज्म हो जाता है तो उसका निराकरण किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों जो उसके पेरेंट्स रहते हैं उनको इस प्रकार की 2-3 थेरेपी बताई जाती हैं। एक होती है दोस्तों पहली अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस यानी कि ABA, शॉर्ट फॉर्म में आपको ABA भी लिखा मिल सकता है। और दोस्तों दूसरी होती है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और तीसरी होती है अर्ली स्टार्ट डेनियर मॉडल। तो दोस्तों आपका इतना डीपली ऑटिज्म है दोस्तों कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, अपने नोट्स से दोस्तों आपको पढ़ा रहा हूँ। तो इन तीनों थेरेपी को आपको याद रखना है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, अर्ली स्टार्ट डेनियर मॉडल यानी कि ESDM शॉर्ट में भी आपको लिखा मिल सकता है। तो इन तीनों प्रकार की थेरेपी को आपको याद रखना है। और दोस्तों जो ऑटिज्म के कारण हैं, ऑटिज्म है 2-3 प्रकार से हो सकता है। एक तो दोस्तों आनुवंशिक रूप से भी ऑटिज्म हो सकता है, अगर आपके मस्तिष्क में कोई विकृति आ गई है जन्म लेने के बाद में, तो दोस्तों उसके कारण भी हो सकता है, मस्तिष्क संबंधी कारण भी इसके होते हैं ऑटिज्म के। और दोस्तों पर्यावरणीय कारणों से भी हो सकता है ऑटिज्म। तो 3 प्रकार के कारण दोस्तों इसके होते हैं ऑटिज्म के, आनुवंशिकता, मस्तिष्क संबंधी और पर्यावरणीय कारक। दोस्तों आपको इनमें डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि सीधा सीधा पूछा जाता है कि ऑटिज्म किन कारणों से हो सकता है, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और ज़्यादातर क्वेश्चन दोस्तों आता है सिर्फ और सिर्फ इसके लक्षणों से। और दोस्तों जो अगला है आपको पढ़ना है ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। इसको दोस्तों हिंदी में ध्यातवी भी दोस्तों इसको बोला जाता है, ध्यातवी, या दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों आपको बिल्कुल दोनों ही शब्द याद रखने हैं, ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार, या हिंदी का भी याद रखना है। और आपको इंग्लिश में भी दोस्तों इसका सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको दोस्तों इसका फुल फॉर्म याद रखना है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, दोनों चीज़ों को याद रखना है, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा आता है कि ADHD का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों यह क्या है, एक मानसिक विकार और दीर्घकालिक स्थिति है जो लाखों बच्चों को भी प्रभावित इस समय पर कर रही है। और अक्सर यह स्थिति व्यक्ति के वयस्क होने तक दोस्तों बनी रहती है। यह दोस्तों क्या है, एक ADHD है जो यह भी एक तंत्रिका तंत्र से जुड़ा हुआ विकार है जो ध्यान को प्रभावित करता है। इसमें बेचैनी, दोषपूर्ण व्यवहार, ध्यान का भटकना इसके लक्षण हैं। कई बार अति सक्रियता भी व्यवहार में देखी जाती है दोस्तों। तो जहाँ बालक ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, ज़्यादा अति सक्रियता हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा उसमें है दोस्तों जो उत्तेजना रहती है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका होता है ADHD। एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ पाना, इधर उधर घूमना, भागना, ऊपर नीचे चढ़ना,
उतरना, सड़क पर नियमों का पालन नहीं करना, जिद करना, गलती ना मानना, बातचीत के बीच में बोलना, जल्दबाजी, जैसे कोई दो लोग बातचीत कर रहे हैं तो वह बीच में बोल रहा है। और दोस्तों जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा है जो क्रिकेट में जो है जाने के लिए वह इंतज़ार नहीं कर पाता, अपनी पारी का इंतज़ार नहीं कर पाता, और जैसे ही बॉल फेंकी जाती है वह तुरंत दौड़ के जाता है कि आउट हो गया और मैं पहुंच जाऊं। दोस्तों ऐसा होता है, उनको क्या है, ADHD होता है, जो अपनी पारी का इंतज़ार नहीं कर पाते हैं, यानी कि अति सक्रियता उनमें बहुत ज़्यादा होती है। आवेश में कार्य करना, लड़ाई करना इत्यादि लक्षण दोस्तों इसमें पाए जाते हैं ADHD वाले बालकों में। तो आपको इनको ध्यान रखना है दोस्तों, कौन कौन से लक्षण होते हैं इनमें। अति सक्रियता होती है, एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ पाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, ऊपर नीचे चढ़ना, सड़कों के नियम का पालन नहीं करना, जिद करना, गलती ना मानना अपनी, बातचीत के बीच में बोलना, जल्दबाजी, आवेश में कार्य करना। और दोस्तों 2-3 चीज़ें और इसमें होती हैं। एक तो दोस्तों इसमें होता है आवेगी व्यवहार, दोस्तों आवेगी व्यवहार भी इनमें होता है। और दोस्तों इसमें होता है दूसरा, आपको याद रखना है, अति सक्रियता। तो मैं बता ही चुका हूँ कि इनमें दोस्तों क्या है, अति सक्रियता होती है। यहाँ से दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि अति सक्रियता किसका लक्षण है, तो इनमें दोस्तों अति सक्रियता भी होती है। और दोस्तों इनमें क्या है, इंग्लिश में आपको याद रखना है इम्पल्सिविटी, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इम्पल्सिविटी भी दोस्तों यहाँ पर होती है, यानी कि अति सक्रियता होती है इनमें। तो आपको यह 2-3 चीज़ें याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। और दोस्तों ज़्यादातर यह जो पाया जाता है, दोस्तों 7 वर्ष से कम आयु के बालकों में यह पाया जाता है। ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार, यानी कि ध्यातिवी। ठीक है, आपको इसका याद रखना। फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब दोस्तों हम इससे करेंगे क्वेश्चन, तो आप देखना आपसे क्वेश्चन बिल्कुल आप सिंपल लगने लगेंगे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ADHD से पीड़ित बच्चे का लक्षण क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपके इसके लक्षण बता चुका हूँ। यहाँ पर दोस्तों पेशी समस्याएं, यानी कि मोटर्स प्रॉब्लम, तो दोस्तों यह नहीं होती है। बोलने की समस्या, स्पीच डिफेक्ट, दोस्तों यह भी नहीं होती, बोल सकते हैं बच्चे। बौद्धिक विकलांगता, ऐसा नहीं है कि जो ADHD से पीड़ित हों ऐसा भी बौद्धिक विकलांग हों, ऐसा भी दोस्तों नहीं होता है। तो इनमें दोस्तों हम बता चुके हैं आपको, अति सक्रियता, अनावधान। तो दोस्तों यहाँ पर अनावधान की इनमें समस्या होती है, इनेटिएशन की दोस्तों इनमें प्रॉब्लम होती है ADHD वाले बच्चों में। तो आपको याद रखना है कि अति सक्रियता, अनावधान और दोस्तों इम्पल्सिविटी इनके लक्षण हैं ADHD पीड़ित बच्चों के। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है। दोस्तों मैं आपको 2-3 प्रकार की थेरेपी बता चुका हूं। वह थेरेपी इसलिए भी दोस्तों मैंने आपको बताई हैं कि इनसे दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप देख रहे हैं कि अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण ABA का प्रयोग बच्चों की निम्नलिखित में से किस स्थिति में मदद करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दोस्तों आप लगा दोगे स्वालीनता, यानी कि ऑटिज्म। इसलिए मैं आपको दोस्तों बताया हूं कि इनके नाम आपको अलग अलग याद रखने हैं। स्वालिज्म, ऑटिज्म, आत्मविमोह, स्वपरायणता, सभी नाम आपको याद रखने हैं ऑटिज्म के। कोई भी नाम मिल सकता है ऑप्शन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आवेगता यानी कि इम्पल्सिविटी। आवेगता, इम्पल्सिविटी निम्नलिखित विकार की एक विशेषता है। दोस्तों सीधा सीधा आपको मैंने अभी बताया था उसके लक्षणों में कि आवेगता किसमें पाई जाती है। आपका पाई जाती है यहाँ पर अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी कि ध्यान अभाव सक्रियता विकार में आपकी आवेगता पाई जाती है। कितने सरल क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार समझने की आवश्यकता है। अगर आपने नहीं पढ़ा कि ADHD क्या है, ऑटिज्म क्या है, तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बन सकते हैं। अगर आपने एक बार पढ़ लिया थ्योरी को तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन इससे आते हैं। ऑटिज्म एक खालिस्तान है, क्या है, ध्यान अभाव अति सक्रियता, ये तो ADHD है। द्विध्रुवी विकार, बाइपोलर डिसऑर्डर भी नहीं है दोस्तों। और दोस्तों आपको विपक्षी उदंड विकार, ये भी नहीं है। न्यूरो विकास मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ऑटिज्म है एक क्या है, न्यूरो विकास डिसऑर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑटिज्म एक क्या है, न्यूरो विकास डिसऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी बाल्यावस्था के किस विकार में सामान्य है। तो दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ कि सामाजिक समझ में दोस्तों इसके लक्षण मैंने बताए थे ऑटिज्म के, कि बच्चा सामाजिक संपर्क नहीं बना पाता है, अकेला रहता है, गुपचुप रहता है, शांत रहता है और अत्यधिक दोस्तों क्या है, अकेलापन में महसूस करता है। तो सामाजिक समझ में अत्यधिक कमी हो जाएगी ऑटिज्म में। ठीक है, ऑटिज्म इसका आंसर सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वलीनता ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे होते हैं। दोस्तों सीधे सीधे यहाँ पर लक्षण से पूछे जा रहे हैं। दूसरे के साथ आंख से संपर्क करने में असमर्थ, आराम से घूमने में आराम से दोस्तों घूम सकते हैं, नींद लेने में नींद भी दोस्तों ये लेते हैं, निर्देशों का पालन करने में निर्देशों का पालन भी करते हैं, यानी कि दूसरों से सामाजिक संपर्क दोस्तों नहीं बना पाते हैं, इसमें असमर्थ होते हैं स्वलीनता से पीड़ित बच्चे। तो इसका आंसर जो फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वलीनता यानी कि ऑटिस्टिक बच्चों में खालिस्तानी की कठिनाई होती है। दोस्तों आपको यहाँ पर देखो नाम देखने को मिल रहा होगा, स्वलीनता को ऑटिस्टिक भी बोलते हैं, तो अलग अलग नाम इनके आपको याद रखने हैं। तो खालिस्तानी की कठिनाई दोस्तों इनको होती है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाएगा दृष्टि, बुद्धि, सामाजिक संपर्क या शारीरिक गतिशीलता। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ कि सामाजिक संपर्क यहाँ हो जाएगा। स्वलीनता ऑटिस्टिक बच्चों में क्या है, सामाजिक संपर्क पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अभी मैं बता चुका हूं कि जो थेरेपी है, थेरेपी से दोस्तों आप देख रहे हैं 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण निम्नलिखित में से एक अधिक प्रभावी उपचारात्मक विधि माना जाता है। तो इनमें से जो अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण है यानी कि ABA आपको मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। ABA किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो आपकी होती है दोस्तों ऑटिज्म के लिए। किसके लिए, ऑटिज्म के लिए। तो ऑटिज्म को दोस्तों एक नाम और बताया था मैंने आपको, उसका दूसरा क्या था, ऑटिज्म दोस्तों यहाँ पर बताया था ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। इसका फुल फॉर्म दोस्तों ASD का फुल फॉर्म होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो दोस्तों इसको आपको इंग्लिश नाम भी इसका याद रखना है ऑटिज्म का, ठीक है। तो ABA की जो थेरेपी है ASD के लिए प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक बच्चा बल्लेबाजी के लिए अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकता। दोस्तों मैं पहले भी आपको यह उदाहरण बता चुका हूं समझाते हुए कि अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर पाता है और अक्सर मैदान पर दौड़ता है जब कोई पहले से बल्लेबाजी कर रहा होता है। बच्चा किस समस्या से जूझ रहा होगा, यानी कि यहाँ पर दोस्तों उसको अति सक्रियता है, इंतज़ार नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान अभाव एवं अति सक्रियता विकार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ADHD बच्चों को कठिनाई होती है। सिर्फ और सिर्फ दोस्तों यहाँ पर लक्षण आते हैं, आपको लक्षण बस याद रखना है, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। किस क्षेत्र में ADHD बच्चों को कठिनाई होती है, केवल ध्यान देने में, अति सक्रियता में, आवेग नियंत्रण में। तो दोस्तों किस में आएगी यहाँ पर, देखो अटेंशन और अति सक्रियता, आवेग नियंत्रण, यानी कि दोस्तों आवेग नियंत्रण में भी कठिनाई होती है, अति सक्रियता भी इनमें पाई जाती है और ध्यान भी नहीं दे पाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी है, जो आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संक्षिप्त शब्द ADHD निम्न को दर्शाता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछा गया है आपसे। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सभी को दोस्तों ऑप्शनों को आपको ध्यान से पढ़ना है। सभी में आपको ध्यान अभाव, अति संवेदनशीलता, ध्यान अभाव सक्रियता, ध्यान अभाव सक्रियता, आक्रामकता अभाव सक्रियता। तो ध्यान से आपको पढ़ना होगा। इंग्लिश में यहाँ पर दोस्तों देखना होगा क्योंकि हिंदी में आपको लगभग एक समान दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर अटेंशन डेफिसिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ध्यान अभाव सक्रियता विकार और ध्यान अभाव अति संवेदनशीलता। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डिफिशिएट यहाँ पर दोस्तों हाइपर एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर हाइपर एक्टिविटी है, तो आपको यहाँ पर लगाना ध्यान अभाव सक्रियता विकार। जो अति संवेदनशीलता है दोस्तों इसमें नहीं लगाना है, आपको लगाना है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यहाँ पर दोस्तों अभाव तो होगा नहीं, सक्रिय अभाव, आक्रामकता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन भी आपको सही से देखना पड़ेगा, इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो कल मैंने आपको पढ़ाया था, जो हमारे पावलोव जी थे, शास्त्रीय अनुकूलन पढ़ाया था, उसमें दोस्तों 2-3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे जो उनसे दोस्तों डायरेक्ट बने हैं उनके उदाहरण को लेकर। तो दोस्तों कुछ क्वेश्चन रह गए थे, इसलिए मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन भी आपको देखना चाहिए। एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज़ तंग किया जाता है। अब जब भी वह किसी बस के पास आने की आवाज़ सुनता है तो वह घबराने लगता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया था कि उद्दीपक सामान्यीकरण, यहाँ पर दोस्तों क्या है, एक बच्चे को स्कूल जाते हुए हर रोज़ तंग किया जाता है। वहाँ पर आपने देखा था कि एक कोबरा सांप से डरना सिखाया जाता है बच्चे को, फिर वह सभी प्रकार के सांपों से डरने लगता है। तो यहाँ पर दोस्तों जब वह स्कूल जाता है तो उसको तंग किया जाता है। अब उसने क्या आदत बना ली कि जैसे ही बस की वह आवाज़ सुनेगा वह क्या है, डरने लगेगा। बस के पास
आने की आवाज़ सुनते ही वह डरने लगेगा। तो उसने क्या किया है दोस्तों, एक अनुबंधन बना लिया है। जिस प्रकार से कुत्ता घंटी के साथ अनुबंधन बना लेता है, इसी प्रकार जो बच्चे ने बस की आवाज़ को सुनने के साथ ही उसने एक अनुबंधन बना लिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। उसी प्रकार की अन्य चीज़ों के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करना वहाँ पर हो जाता है उद्दीपक सामान्यीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध के क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपने अभी यह टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाकर इस टॉपिक को पढ़ें, तभी आपसे यह क्वेश्चन बनेंगे। एक दो क्वेश्चन इसके और हैं जो अच्छे वाले क्वेश्चन इसमें हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर अनुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित अनुक्रिया के बीच संबंध में क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए, तो दोस्तों मैंने आपको जब उसमें पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो विलोप रहता है, विलोप में दोस्तों क्या होता है, दोनों चीज़ों के बीच में यानी कि जो आपका अनुबंधित उद्दीपक है और अनुबंधित अनुक्रिया है, इनके बीच में जब क्या थोड़ा सा गैप हो जाता है तो दोस्तों इसको बोला जाता है विलोप। यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है कि क्रमिक ठहराव का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आपने वहाँ पर दोस्तों विलोप का जो ऑप्शन है पढ़ा था, तो यहाँ पर विलोप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा केवल तभी खड़ा होता है जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है, ना कि जब कोई छात्र या कोई अन्य वयस्क है जो प्रवेश करता है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस व्यवहार की व्याख्या करता है। तो दोस्तों इसका भी मैं बता चुका था कि जो उद्दीपन विभेदीकरण है, यानी कि कुत्ता घंटी और क्या है उसकी में घंटी में और भोजन की जो है उसमें अंतर करना स्पष्ट कर लेता है। एक जैसे बच्चा है वह स्कूल की घंटी और मंदिर की घंटी, पहले जब क्या है उसको विभेदीकरण नहीं होता है तो उद्दीपक सामान्यीकरण बना लेता है, यानी कि चाहे मंदिर की घंटी बजे चाहे स्कूल की बजे उसको खुशी हो जाएगी कि चलो छुट्टी हो रही है। लेकिन जब उसको बताया जाता है कि मंदिर की घंटी अलग है, स्कूल की घंटी अलग है, ऐसा ही दोस्तों यहाँ पर है कि जब शिक्षक कमरे में प्रवेश करता है तभी उठता है, ना कि कोई छात्र या अन्य वयस्क प्रवेश करने पर। यानी कि उसने क्या है जो है शिक्षक को पहचान लिया है, छात्र और शिक्षक में वह अंतर जानता है। तो यहाँ पर दोस्तों उद्दीपक विभेदीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकार का नाम बताएं जो ध्यान की कमी का कारण बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीधा सीधा बताना है जो ध्यान की कमी का यानी कि अनावधान होता है, यहाँ पर डिसलेक्सिया होगा नहीं, डिस्ग्राफिया भी नहीं होगा, यानी कि ADHD हो जाएगा। दोस्तों हम इनको भी पढ़ने वाले हैं बहुत विस्तार से, बहुत क्वेश्चनों के साथ इनको पढ़ने वाले हैं। डिसलेक्सिया दोस्तों आपकी क्या पठन से संबंधित होती है, डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित, डिस्ग्राफिया आपकी लिखने से संबंधित। तो सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, इनके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आजकल बहुत अंदर से आने लगे हैं, तो हम बहुत गहराई में जाकर इनको पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज के दोस्तों इतने ही क्वेश्चन इसमें शामिल थे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ऑटिज्म से अब इसके अलावा दोस्तों एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनेगा, और जो मैंने पावलाव पढ़ाया दोस्तों वहां से भी एक भी क्वेश्चन अब बाहर नहीं बनेगा। तो दोस्तों अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करें, दोस्तों वीडियो को लाइक करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ आप लोगों को है जो अच्छा लग रहा है पढ़ाना। तो इसी प्रकार की वीडियो अगर आप और चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।